बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे जितने भी साथी हैं हमारी इस काफ़िला हक़ में जहाँ जहाँ से मुझे सुन रहे हैं, उन सब के लिए खुशखबरी है कि जंडाली से हाजी आज़म साहब, जो कि तकरीबन 30 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रहे, ख़ुद एक इंतहाई नफीस शख्सियत हैं, बाइज़्ज़त इंसान हैं। पूरे इलाके के अंदर इनका एक नाम है, लोग इनका एहतराम करते हैं। और ये बड़ी कोशिश इन्होंने की कि किसी तरह जो पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, रोटी कपड़ा मकान, कि किसी तरह पीपल्स पार्टी उस पे आए। लेकिन इनके साथ बदनसीबी ये हुई कि सरदार याकूब साहब, जो कि हमारे इलाके को 40 साल से पत्थर के दौर में धकेलने की वजह से मशहूर हैं, वो पीपल्स पार्टी के यहाँ से एमएलए रहे और फिर सदर भी रहे पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से। तो ये जो 15 साल या 20 साल का अरसा था, उसने पीपल्स पार्टी का जो स्लोगन था रोटी कपड़ा मकान, उसको भी दफन कर दिया। और इसी तरह जो लोगों के बेसिक राइट थे, चाहे वो यहाँ सड़कें हैं, यहाँ तालीमी इदारे हैं, आजकल कुछ जाली नोटिफिकेशंस लेके फिर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें, उससे हाजी आज़म साहब बहुत मायूस हुए। और आज हम इनके घर आए एक पूरे वफद के साथ। यहाँ से हमारे इसरार भाई, जंडाली से रियाज साहब और दिगर जो हमारे ज़ुमा हैं, कामरान साहब हैं, शकील साहब हैं, यमीन साहब, हमीद साहब। तो हम यहाँ हाज़िर हुए और हमने आके आज हाजी आज़म साहब को रिक्वेस्ट की कि आप हमारे काफ़िले का हिस्सा बने। हम बेसिकली किसी सियासत के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि हम एक जिहाद कर रहे हैं एक ऐसे निज़ाम के ख़िलाफ़ जिसने लोगों से बेसिक हुकूक छीने, जिसने नौजवानों से रोज़गार छीना। इतना खूबसूरत टूरिज़म इलाका होने के बावजूद आज भी हमारा नौजवान, हर घर के अंदर बेरोज़गारी है और हमारे हर घर से एक नौजवान दर दर की ठोकरें खाने पे दियारे घर में मजबूर है। और हाजी याकूब साहब ने अपनी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी थी, उसको चलाने के लिए उन्होंने यहाँ के लोगों से लोकल रोज़गार का दरवाज़ा बंद किया, ताकि यहाँ के नौजवान मजबूर हों और बस पासपोर्ट बनाएं। और वो वीज़े जो हाजी याकूब साहब को मुफ्त में मिलते रहे, वो आगे यहाँ लाखों रुपयों में वो लोगों के ऊपर बेच के उन्होंने खरबों रुपए बनाए। और फिर सदम ज़रीफ़ी ये कि इस हल्के के नाम पे जो अरबों रुपया आता रहा, इन 5 सालों में भी 5 अरब रुपया आया। अभी रिसेंटली 20 करोड़ रुपए निकाला गया। और वो जो पुरानी स्कीमें थी, उन्हीं को एक दफ़ा फिर महकमे को धोखा दे के, चकमा दे के वो पैसा सारा भी हड़प कर लिया गया। तो हाजी आज़म साहब को हमने ये रिक्वेस्ट की कि हम सिर्फ कोई सियासत नहीं, बल्कि एक जिहाद कर रहे हैं, ऐसे माफिया के ख़िलाफ़ अपने हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। और वो नज़रिया जिसके लिए रियासत बनी थी, उसको बचाने की जंग लड़ रहे हैं। तो हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं हाजी साहब के। इन्होंने बहुत आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा किया और इन्होंने हमारी वफ़द की लाज रखी और आज ये बाज़ाब्ता तौर पे हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह आपकी क़यादत में हम जंडाली में काम करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों के जो बेसिक राइट्स हैं वो उनको उनकी दहलीज़ पे देंगे। इक़्तिदार इलेक्शन में सिर्फ अब 1 महीना और चंद दिन बाकी हैं और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि एक तारीख़ी कामयाबी इस दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से हमारे मुक़द्दर में होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह की मदद से। और इंशाअल्लाह ताला हम अपने इलाके को बेहतर बनाने में और जो 50 साला महरूमियाँ हैं उसको दूर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। अगर आप भी हमारे साथियों के लिए जो आपको देख के आज